पॉलिटिकल सिट केस यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, संविधान बनाना, देश बनाना, देश में संविधान लागू करना और फिर उस संविधान के ऊपर देश को चलाना, ये सभी के बस की बात नहीं। पिछले कितने वर्षों में हमने ये देखा कि कैसे, किस प्रकार से संविधान का हनन करके तख्ता पलट करा गया अलग अलग देशों का। और जो भारत में भी ये जो कुछ चाइना के एजेंट रह रहे हैं, जो समय समय पर ये कहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, उन्हें आज बांग्लादेश की वो हालत देखनी चाहिए कि जहाँ पे संविधान का, आप यूं कहें कि संविधान का कत्ल किस तरह करा गया, किस प्रकार से वहाँ पे अच्छी खासी एक जो सरकार चल रही थी उसको ख़त्म करके कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया। उनको देख के इन्हें शर्म आनी चाहिए जो भारत में ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। दोस्तों, भारत एक इतना मजबूत देश है, भारत की जो नींव है वो इतनी मजबूत है कि वो इतनी आसानी से हिलने वाली नहीं। खैर, आज का जो विषय है वो यही है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी भी क्यों कहें, हमारे में से निकला हुआ एक मुल्क, जिस प्रकार से पाकिस्तान निकला उसी प्रकार से बांग्लादेश भी भारत में से ही एक जन्मा हुआ देश है। और उस देश के अब ऐसे हालात हो गए हैं कि वो दर्दनाक और बहुत ही दयनीय। दोस्तों, वहाँ पर कितने जो हिंदू परिवार हैं उनके साथ किस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, वो देखने, मतलब दिल दहलाने वाली घटनाओं को वहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। कहने को तो वहाँ पे सेना ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सेना पूरे चित्र में कहीं पे भी नहीं है। एक आरक्षण के मुद्दे पे शुरू हुआ आंदोलन किस प्रकार से इतना उग्र हुआ, इतना हिंसक हुआ कि उसने तख्ता पलट कर दिया। और इनका जो मोटिव था, जिस प्रकार से जब भी भारत में अभी कुछ पिछले टाइम से हम देखते हैं जब कोई आंदोलन होता है तो कड़ी कड़ी टिप्पणी सरकार की तरफ से करी जाती है कि ये आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कोई योजना है। इसी प्रकार की कोई ना कोई योजना भारत में भी चलाने का बहुत प्रयास होता है, लेकिन भारत एक बड़ा ही बड़ा और मजबूत देश है, यहाँ पे उन्हें उस प्रकार का सक्सेस नहीं मिलता जिस प्रकार का भारत के पड़ोसी देशों में उन्होंने पा लिया। आरक्षण के मुद्दे पे बांग्लादेश में एक आंदोलन शुरू हुआ तख्ता पलट करने का, और तख्ता पलट हो भी गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, अब वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है वहाँ के हिंदू मंदिरों को, वहाँ पे हिंदू आबादी को। वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर, अपना पद छोड़कर किस प्रकार से उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। हिंडन एयरवेज में उनका जहाज के जरिए वो यहाँ पहुँची, और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने यूके में असाइलम की जो डिमांड रखी थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। यूके ने उनकी जो डिमांड है उस पर उनको रिजेक्शन मिली है। अब उनका क्या आगे आने वाला जीवन किस प्रकार से बीतेगा, भारत के लिए भी बड़ी मुश्किल का एक सबब बन चुका है कि भारत जो है 4156 किलोमीटर लंबा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये एक पीसफुल बॉर्डर माना जाता था। यहाँ से कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा था तो इन्फिल्ट्रेशन हुआ करती थी, कभी छोटी मोटी जो घुसपैठिए घुस जाते थे, या यूं कहें जो बांग्लादेश में दुखी थे वो लोग शरणार्थी बन के कैसे न कैसे चुपके से या गलत अपना छुप के भारत में बांग्लादेश के बंगाल वाली साइड आ जाया करते थे। इससे ज़्यादा कोई बड़ी गतिविधि यहाँ पे कभी नहीं होती थी, बड़ा एक अच्छा बॉर्डर था। लेकिन अब साथियों, एक साथ 4156 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पे भी भारत को पूरी संजीदगी से, पूरी एकदम इमरजेंसी टाइप सिचुएशन में वहाँ पे अपनी सेना बल, अपने रक्षा बल किस प्रकार से तैनात करने पड़ेंगे, किस प्रकार से भारत को अब सारी चीज़, एक तरह से चेतावनी हो गई भारत के लिए कि एक साइड पाकिस्तान खड़ा है, एक साइड चाइना खड़ा है, और अब तीसरा फ्रंट जो है वो बांग्लादेश का तैयार हो गया। क्योंकि यहाँ पे भी कोई तख्ता पलट जो है वो इस करके नहीं करा गया कि शेख हसीना से कोई दिक्कत थी। तख्ता पलट जो है उसके पीछे आईएसआई का हाथ बता रहे हैं कि आईएसआई ने किस प्रकार से तख्ता पलट करवाया। तो जो लोग भारत में रहकर विदेशों का एजेंडा चला रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार के आंदोलनों को
साथियों, आंदोलन करना कोई गलत नहीं है, आंदोलन होने भी चाहिए, अपनी बात रखने का एक तरीका है। लेकिन जो उग्र आंदोलन पिछले कुछ समय से भारत में देखने को मिले हैं, चाहे वो सीएए के खिलाफ हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे अन्य कोई मराठा, कोई भी आंदोलन जो भारत में शुरू होता है, उसको किस प्रकार से हाईजैक करके ऐसी सिचुएशन, अराजकता फैलाने का जो काम भारत में भी बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा है, ये तो एक आप ये मानो कि शुक्र है कि सेंटर में जो सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार है, वो एक ऐसी सरकार है जो भारत के लिए खड़ी है। तो इससे हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके लिए तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान से प्रेयर ही कर सकता हूं कि भाई उनको कैसे ना कैसे बांग्लादेश में जो माहौल है वो ठीक हो, शांत हो, और वहाँ के जो लोग हैं जिनको अब जिनकी दुकानें लूट ली गई हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, उनको कौन देश अब आसरा देगा, कहाँ वो जाएंगे, किस प्रकार से उनकी जान बचेगी, उनका अब कोई वाली वारिस इस दुनिया में नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो एक बड़ी दुखद घटना पूरे विश्व के लिए है, एक चेतावनी वाली घटना पूरे विश्व के लिए है। हम सबको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए कि कल को कभी भी हमारे देश में इस प्रकार से कोई घटना ऐसी ना हो पाए, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।